प्रताप वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजी का मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर लें, ताकि समय समय पर आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। दोस्तों, आकाश मंडल में जो 9 ग्रह हैं, उनकी रश्मियाँ, उनकी ऊर्जा हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव फेरती हैं, यह सब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब जो रश्मियाँ कम या ज़्यादा रूप में हमारे शरीर पर जो प्रभाव गिरती हैं, तो ये जो रत्न होते हैं, मैं इनके माध्यम से बताती हूँ कि हम उनको कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। सपोज करो कि गुरु ग्रह की रश्मियाँ हमारे अंदर कम है, क्योंकि वो उस टाइम आकाशमंडल में ऊर्जा उसकी कम थी, तो वो कम प्रभाव पड़ा हमारे शरीर के भीतर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गुरु ग्रह का रत्न पहनकर उसकी रश्मियों को बढ़ा देते हैं और उसको अपने, ताकि हमारी जो है उतनी ऊर्जा हमें मिल सके और हमारे जो है कार्य सिद्ध हो सके। लेकिन इनके वजन में कितनी पहननी है और किस धातु में पहननी चाहिए, ये सब जो है मैं आपको चार्ट के माध्यम से अभी समझाऊंगी। दोस्तों, तो कितने वजन की हमें रश्मियों की एक दिन में आवश्यकता है। सपोज करो 20-30% हमारे पास रश्मियाँ हैं और हमें उसे बढ़ाने के लिए कम से कम 40-50% और बढ़ाना है, ताकि हमें उसके अच्छे फल प्राप्त हो सके। तो उस हिसाब से ही हम उस रत्न की रत्ती या वजन तय करते हैं कि हमें कितनी रश्मियों की, और वो रश्मियाँ एक दिन के अंदर हमें कितनी हमारे भीतर शक्ति प्रदान करेंगी, रश्मियाँ प्रदान करेंगी, ताकि हम उसका लाभ उठा सकें। अब एक प्रश्न यह भी उठता है दोस्तों कि जब ज्योतिष और जो हमारे आकाशमंडल पर ग्रह हैं, उनकी सत्यता प्रमाणित है कि वो हमारे जीवन में, यदि हम उनका कोई उपचार, कोई हम उसके लिए क्रियाकलाप ना करें, तो वो जीवन में हमारे में घटित होनी ही अवश्य है। तो लेकिन जब वो अवश्य घटित होनी है, तो फिर हम ज्योतिष के माध्यम से उन्हें कैसे बदल सकते हैं, फिर ये आलोचना हो जाती है, कैसे बदल सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए ना तो हम उन घटनाओं को ख़त्म कर सकते, लेकिन हम उसे बदल जरूर सकते हैं या उसकी रश्मि का प्रभाव कम अवश्य कर सकते हैं। वो कैसे, मैं उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से जैसे बारिश होती है, अब बारिश से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रेनकोट पहनते हैं, छाता लेते हैं। तो क्या होता है, हम बारिश के प्रभाव को तो नहीं बदल सकते, वो तो पड़ती है जितने वेग से उसे पड़ना है, लेकिन हम उसके ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। तो ऑप्शन ढूंढने के, क्योंकि हमें दिख रहा है बारिश हो रही, हम भीग ना जाए, तो हमने छाता ले लिया, छाते से वो हमारे ऊपर कम पड़ी तो हम भीग नहीं पाए, थोड़ी बहुत अवस्था में ही हम भीग पाए। तो इसी प्रकार से दोस्तों, ग्रहों से जो हमारे लिए, हमारे जीवन में अच्छे हैं, अच्छे रूप में हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और जो बुरे रूप में हमें नुकसान कर रहे हैं, उनके प्रभाव को बढ़ाने और घटाने के लिए हम जो है, यह जो यंत्र मंत्र तंत्र का उपयोग किया जाता है, यह इसलिए किया जाता है। दोस्तों, यंत्र तंत्र मंत्र का मतलब क्या है, मंत्रों के माध्यम से, तंत्र का मतलब है रत्नों के माध्यम से, यंत्र का मतलब है रत्नों के माध्यम से और यंत्रों के माध्यम से, और तंत्र का मतलब है व्यक्ति के शरीर के भीतर की जो ऊर्जा है, तंत्र व्यक्ति ही होता है। तो दोस्तों, अब हम उसे कैसे करते हैं, ज्योतिष में हमें जब यह पता चल जाता है, अब हम ज्योतिष में जिस प्रकार से एक हमारा कंस्टेलेशन डॉक्टर होता है, जो जैसे हम मेडिकल चेकअप कराते रहते हैं 6 महीने में, साल भर में, कि भाई हमारा शरीर संतुलित है कि नहीं है, व्यायाम करते हैं, योगा करते रहते हैं, ताकि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, संतुलित रहे। उसी प्रकार से ये हमारा ज्योतिष आध्यात्म भी है। ये मैं आगे की वीडियो में आपको समझाऊंगी किस तरह से है। लेकिन अभी ये समझिए कि जिस तरह से हमारी एक बाह्य दुनिया होती है, एक आंतरिक दुनिया होती है, आंतरिक ब्रह्मांड, जिसे मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, सूक्ष्म जगत, उसको भी आनंदित करना, उसको भी सही रखना हमारे जीवन की जरूरत है, और उस जरूरत को पूरा करता है हमारा ज्योतिष। क्योंकि हम बाह्य स्थिति का तो पता देखकर, शरीर के हाव भाव से, शरीर के चाल ढाल से पता लगा लेते हैं, लेकिन भीतरी स्थिति का जो पता चलता है, वो हमें ज्योतिष के माध्यम से ही पता चलता है। दोस्तों,
तो हम क्या करते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से जब हमें ये पता चल जाती है कि हमारे जीवन में ये दुर्घटना होने वाली है या ये खराब टाइम आने वाला है कि हमें ये लॉस होने वाला है, तो जब हमें पता चल जाती है तो हम क्या करते हैं, जब हमें उसकी आभारी सूचना मिल गई कि इतने समय पूर्व हमारे संग ये घटने वाला है, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, हम उसके लिए यह करते हैं कि हम जिस तरह से हमारे घर में कोई विवाह हो, कोई शादी हो, तो हमें पता चल जाता है 2 महीने पीछे हम उसकी तैयारियां करते हैं कि भाई हमें ये सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये सब होगा। उसी तरह से जब ज्योतिष के माध्यम से हमें अपने अच्छे बुरे समय का पता चल जाता है तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं। प्रिपेयर हम किस तरह से होते हैं कि भाई हमें पता चल गया हमारे संग ये घटना घटने वाली है, 80% हो गई ये बातें सिद्ध। तो जब सिद्ध हो गई तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके लिए सोचकर उसके लिए जागता तो हम कैसे करते हैं, जिस प्रकार दोस्तों हम अपने अंदर रश्मियों को बढ़ाने के लिए, अच्छी रश्मियों को बढ़ाने के लिए रतन धारण करते हैं, उसी प्रकार जो हमारे अंदर बुरी एनर्जी होती है, बुरे ग्रहों का प्रभाव अधिक हो जाता है, जिससे हमारे अच्छे ग्रह जो होते हैं वो कार्य नहीं कर पाते, उसके दबाव में आ जाते हैं, तो हम उन रश्मियों को कम कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। वो प्रवाहित कैसे होती हैं दोस्तों, वो प्रवाहित होती हैं दान के माध्यम से, स्नान के माध्यम से और आपके मंत्र के माध्यम से। तो उसका क्या होता है दोस्तों, वो कुंडली के हिसाब से देखा जाता है किस ग्रह का हमें क्या उपाय करना है ताकि उसकी रश्मियाँ हमारे भीतर कम हो जाएं। कम हो जाएंगी जब वो रश्मियाँ एज ए छाते की तरह से, तो फिर उनका प्रभाव हमारे पर पड़ेगा जरूर आने वाले टाइम में, लेकिन दोस्तों वो हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, वो हमें थोड़ी सी ही क्षतिग्रस्त करके वो समय निकल जाएगा ताकि फिर हम अच्छे समय में। अब अच्छे समय का क्या होता है दोस्तों, जब कोई हमारा अच्छा गुड लक समय आने वाला होता है, पैसा कमाना है, व्यापार नहीं चल रहा, या हम बार बार प्रयत्न कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा, तो हम परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या करें, ऐसा कौन सा विकल्प ढूंढें। तो ये सब क्या होता है ज्योतिष के माध्यम से हम इसका ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ज्योतिषी बहुत अच्छा ढूंढना पड़े, आप स्वयं भी कर थोड़ा बहुत स्वयं भी देख सकते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, क्योंकि अभी आजकल सब मेरे भाई बहन ज्योतिष में रुचि ले रहे हैं, सबका ही ये प्रिय विषय बन चुका है कि क्योंकि मनुष्य सदा ही ललायित रहता है अपना भूत वर्तमान भविष्य जानने के लिए कि हमारे जीवन में क्या घटने वाला है। विशेषतर जब किसी पर कोई संकट ज़्यादा पड़ते हैं वो जानते हैं ऐसा हमने क्या करा, ऐसा हो गया, या किसी का अच्छा समय आने गोल्डन चांस, तो ये सब जो है इससे हमारा स्पष्टीकरण हो जाता है दोस्तों। तो ये हमारे जीवन में रत्नों का भी बहुत महत्व, किस लिए महत्व है, क्योंकि अब ये रतन हमारे भीतर कैसे काम करते हैं दोस्तों, रतन हमारे भीतर इस तरह से काम करते हैं जिस तरह से संबंधित शीशा होता है। शीशा होता है, जब हम शीशे को धूप में रख देते हैं तो क्या होता है कि ऊपर से सूर्य की रोशनी आती है और वो शीशे पर करती है, वो उसको चौड़ा कर देती है और एक जगह केंद्रित हो जाती है रश्मि उसकी। इसी तरह से दोस्तों जब हम कोई रतन धारण करते हैं और उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं तो उसकी रश्मियाँ, उसकी ऊर्जा प्रवाहित होती हैं और वो उस नक से हो जाती हैं जो कि हमारी त्वचा से टच रहता है, और त्वचा से टच होने के बाद वो हमारे अंदर वो तरंगें तेजी से उत्पन्न होती हैं जो हमारे पॉजिटिव होती हैं। तो इसीलिए रंगों का, रत्नों का, ये सब हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है और इनसे हम क्या पूरे पृथ्वी मंडल पर कोई भी मानव अछूता नहीं है, यहाँ तक कि जानवर पशु पक्षी भी नहीं है। तो दोस्तों मैंने एक चार्ट बना रखा है, मैं आपको उस चार्ट के माध्यम से ये सब समझाती हूँ कि ये किस तरह से रतन हमें धारण करना चाहिए, किस नहीं। तो ये सब तो स्पष्ट हो ही चुका है कि रत्नों का भी हमारे जीवन में क्या महत्व है। कोई घटना है वो घटने से तो रुक नहीं सकती, लेकिन हाँ उसके प्रभाव को हम अवश्य ही कम कर सकते हैं। उसकी जानकारी से हम कोई हमें जब पता चल जाता है कि आने थोड़ी दूरी पे जाकर एक गड्ढा है तो हम उस गड्ढे से कैसे बच के निकलें, वो चीज़ें हमें सब ज्ञात हो जाती हैं ज्योतिष के माध्यम से। तो चलें दोस्तों मैं आपको चार्ट दिखाती हूँ।